इवान पावलोव एक रशियन साइंटिस्ट थे जो शुरू में डाइजेशन पर काम कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की। जब भी कुत्ते को खाना दिखाता था, उसके मुंह में अपने आप सलाइवा आ जाती थी। ये कोई सीखी हुई चीज नहीं थी, ये एक नेचुरल रिएक्शन था। मतलब कुछ चीजें हम बिना सीखे ही करते हैं। अब पावलोव ने सोचा कि क्या कोई ऐसी चीज जो शुरू में न्यूट्रल है, उसे भी हम ऐसा बना सकते हैं कि वो भी वही रिएक्शन कराए। इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। हर बार जब वो कुत्ते को खाना देते, उसके पहले एक घंटी बजाते। शुरुआत में घंटी का कुत्ते के लिए कोई मतलब नहीं था। वो बस एक आवाज थी और उससे कोई रिएक्शन नहीं आता था। लेकिन पावलोव ने ये प्रोसेस बार बार दोहराया। पहले घंटी, फिर खाना। धीरे धीरे कुत्ते के दिमाग में ये कनेक्शन बना लिया कि घंटी बजने का मतलब है खाना आने वाला है। फिर एक दिन पावलोव ने सिर्फ घंटी बजाई, खाना नहीं दिया, और तब भी कुत्ते के मुंह में सलाइवा आ गया। यहाँ से ये क्लियर हुआ कि कुत्ते ने घंटी को खाने से जोड़कर सीख लिया है। यही आइडिया क्लासिकल कंडीशनिंग कहलाता है। इसका मतलब है कि सीखना एसोसिएशन के जरिए होता है। यानी दिमाग दिमाग दो चीजों को जोड़ देता है। ऐसी चीज जो पहले कोई रिएक्शन नहीं करती थी, जैसे घंटी, वो बाद में रिएक्शन कराने लगती है, क्योंकि वो किसी न्यूट्रल चीज जैसे खाना से जुड़ जाती है। इस एक्सपेरिमेंट में खाना ऐसी चीज है जो अपने आप रिएक्शन कराता है, इसलिए उसे अनकंडीशनल स्टिमुलस कहा जाता है। और खाना देखकर सलाइवा आना अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि ये न्यूट्रल है। घंटी पहले न्यूट्रल थी, लेकिन जब वो बार बार खाने के साथ जुड़ गई, तो वो कंडीशन स्टिमुलस बन गई, और घंटी सुनकर सलाइवा आना कंडीशन रिस्पॉन्स बन गया, क्योंकि ये सब सीखा हुआ बिहेवियर है। अब यही खत्म नहीं होता। एग्जाम में इससे जुड़े कुछ कंसेप्ट भी पूछे जाते हैं। अगर बार बार घंटी बजाई जाए लेकिन खाना न दिया जाए, तो कुछ समय बाद कुत्ता सलाइवा देना बंद कर देगा। इसका मतलब है कि जो सीखा हुआ बिहेवियर था, वो धीरे धीरे खत्म हो गया। इसे एक्सटिंक्शंस कहते हैं। लेकिन अगर कुछ समय बाद फिर से घंटी बजाया जाए, तो कुत्ता थोड़ा सलाइवा दे सकता है। यानी वो बिहेवियर पूरी तरह से गया नहीं है, थोड़े समय बाद वापस आ गया है। इसे स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहते हैं। एक और चीज होती है जनरलाइजेशन। इसमें कुत्ता सिर्फ घंटी नहीं, बल्कि किसी सिमिलर साउंड पर भी रिएक्शन दे सकता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये भी उसी जैसी है। यानी दिमाग को ही सिमिलर चीजों को ही एक जैसा मान लेता है। इसके उलट डिस्क्रिमिनेशन में कुत्ता ये सीख जाता है कि सिर्फ एक खास आवाज जैसे घंटी पर ही रिएक्शन देना है, बाकी साउंड पर नहीं। यानी वो फर्क समझने लगा है। अगर इससे अपनी जिंदगी जोड़ो, तो जैसा कोई बच्चा बार बार इंजेक्शन के समय दर्द महसूस करता है, तो वो बाद में सिर्फ हॉस्पिटल या सिरिंज देखकर ही डरने लगता है। यहाँ हॉस्पिटल खुद दर्द नहीं दे रहा है, लेकिन दिमाग में उसे दर्द से जोड़ लिया है। यही क्लासिकल कंडीशनिंग है। तो ओवरऑल समझो तो पावलोव ने ये बताया कि लर्निंग हमेशा सोच समझ कर नहीं होती। कई बार वो अपने आप इमोशंस और एसोसिएशन के जरिए भी होती है। यही रिएक्शन है कि एग्जाम में अगर
क्वेश्चन आए तो बच्चा दो चीजें ऑटोमेटिकली जोड़कर सीख रहा है या बिना सोचे रिएक्शन दे रहा है तो आंसर पावलोव पावलोव ही होगा।